मुझे सुनने वाले सारे श्रोताजन को मेरा स्नेह भरा प्रणाम। धर्म जो मैं समझता हूँ, इस श्रृंखला के प्रारंभ में मैं आपको कुछ तथ्यों से अवगत कराने की चेष्टा करूँगा। ये आवश्यक नहीं है कि जो भी बात मैं आपके समक्ष रखूँगा वो हमारे सनातन धर्म में वैसे ही लिखी या कही गई हो। मैं केवल अपना पक्ष रख रहा हूँ और अपने समझने की क्षमता को एवं शक्ति को आपके सामने और आपके साथ बांटने का केवल एक प्रयत्न कर रहा हूँ। हमारी उत्पत्ति ओमकार से हुई। तात्पर्य ये कि सृष्टि जब उत्पन्न हुई तो एक परम ध्वनि का अवतरण हुआ था, ओम। ये तो हुई हमारे शास्त्रों की बातें। वैज्ञानिकों ने भी इस कथन को सत्य ठहराया है। बिग बैंग थ्योरी की शोधकर्ताओं ने भी इस बात का वर्णन किया है कि प्रारंभ में केवल एक विस्फोटक गूंज हुई थी, जिसके फलस्वरूप ओम ध्वनि का प्रवाह हुआ था, या वो गूंज ओम ध्वनि के उच्चारण के समान थी। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष, जल, अग्नि आदि पंच महाभूतों का अवतरण एवं समागम हुआ। इस समागम से जीव उत्पन्न हुए और जीवन यापन होना प्रारंभ हुआ। चार्ल्स डार्विन का नाम आप सबने सुना ही होगा। ये पाश्चात्य जगत में ऐसा नाम है जिसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को उजागर किया। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की माने तो प्रथम में जीव की उत्पत्ति जल में हुई, फिर पृथ्वी पर, और फिर कई भिन्न भिन्न रूप और अवस्थाओं में उत्पत्ति हुई, और अंततः मनुष्य और मनुष्य जैसे दूसरे जीव उत्पन्न हुए। इसी प्रक्रिया को अगर हम धर्म के साथ जोड़ते हैं और धर्म की चक्षुओं से देखते हैं तो विष्णु पुराण में इसका सही वर्णन किया गया है। जिन भी लोगों ने विष्णु पुराण का अध्ययन किया हो और भगवान विष्णु के भांति भांति रूपों के समावेश के बारे में पढ़ा हो, वो समझ सकते हैं कि सनातन धर्म कितना वैज्ञानिक है, और वो भी भूतकाल से। भगवान विष्णु ने पहले कपिल मुनि का अवतरण करके ज्ञान को दर्शाया है। भगवान कपिल मुनि सांख्य दर्शन के निर्माता थे। इसके बाद मत्स्य अवतार जो जल से उत्पन्न हुई और उनकी ओर संकेत करते थे। फिर कूर्म अवतार ऐसे जीव थे जो जल से निकल के पृथ्वी पर यापन की अवस्था को दर्शाते हैं। नरसिंह अवतार हुए जो ऐसी दशा का वर्णन करते हैं जिसमें चार्ल्स डार्विन ने भी लाइव स्टॉक एवोल्यूशन के बारे में कहा है। वामन अवतार प्रायः होमो इरेक्टस के बारे में थी, और फिर मोहिनी अवतार प्रायः एक नारी की भूमिका को दर्शाने वाला तथ्य। परशुराम का अवतार जो मनुष्य का प्रतीक था, वो मनुष्य जो आखेट करके जीवन यापन करता था। भगवान राम जी का अवतार जो पुरुषार्थ को सिद्ध करते हुए मनुष्य को कैसे होना चाहिए उसका विवरण दे रहा है। भगवान कृष्ण का अवतार जो मनुष्य को ज्ञान देता है कि जिसको अपने आसपास का ज्ञान हो, अपने आसपास की परिस्थितियों का ज्ञान हो, और उन परिस्थितियों में अपने आप को कैसे बाहर निकाला जाए उसका ज्ञान। और जब हम भगवान कल्कि की बात करते हैं या सुनते हैं तो वो मनुष्य जीवन या सभ्यता की कोई पराकाष्ठा होगी जिसके बारे में चार्ल्स डार्विन कल्पना ही नहीं कर पाया, क्योंकि उसका सिद्धांत केवल आगमन पर ही केंद्रित था। तो इन सारे तथ्यों को जब हम जोड़ के देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारे जो पुराण है, शास्त्र है, उसमें विज्ञान के बारे में काफ़ी सारी जानकारी दी गई है। आपको क्या लगता है? कृपया अपना मत लिखकर नीचे दिए गए ईमेल पर हमसे साझा करें। दूसरी कड़ी के आने तक धन्यवाद।